अस्सलाम वालेकुम। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। ये पहले दंगल साफ करूं या फिर ये दंगल पहले साफ करूं या फिर नीचे का दंगल पहले साफ करूं। अल्लाह खैर जाने मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं है ना पहले अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय पक गई है, इसके बाद चाय पीऊँगी। मेरा प्लानिंग ऐसे है, पहले इस वाले हिस्से को साफ़ करूँगी, बहुत डस्ट है, पूरा अच्छे से रखूँगी। फिर ये झल्ला खाली करके इधर रखूँगी, फिर बर्तन धो के झल्ले में रखूँगी, साथ ही साथ में काउंटर भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद झाड़ू और पोछा कर लूँगी। पोछा भर के रखी हूँ और यूसुफ कपड़े बीच में फेंक के गया है। दंगल मचा मचा है, भयंकर दंगल मचा है। और मेरे खुद के ही समझ में नहीं आ रहा मैंने इतना दंगल कैसे क्या मचा दिया। ज़हीन भी नहीं है, पात्री साहब भी नहीं है, तब भी मैंने काम इतना फैला दिया। पता नहीं, मतलब कल थोड़ा सर्दी वगैरह हो गया था ना, तो रेस्ट में शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं काम करना है, मुझे रेस्ट करना है, ऐसा माइंड सेट होता है ना, तो ऐसी मतलब घबराहट और परेशानी नहीं होती है। पर मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे ये काम नहीं करना है, रेस्ट करना है बोलकर। शायद एडिटिंग में मैंने बहुत टाइम गला दिया और जल्दी सो गई रात में। नहीं जी, अब भी याद आया मुझे, यूसुफ को टैब दी थी तो उसके साथ मैं 3 घंटे बैठी रही, फिर बाद में उसके पास से लेकर सो गई, तो मैं ये सारा ध्यान छोड़ दी। अब आ गई मेरी शामत, देखते ही रोना आ रहा मुझे ऐसा लग रहा। और हाँ, घर में 2 से 4 औरतें होंगी ना, एक बंदी ये साफ करके ये खाली कर देगी, एक बंदी धो देगी, एक बंदी झाड़ू, एक बंदी पोछा। 4 लोग रहते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो उनके घर का काम कितने जल्दी होता बोलते, पर हमारा कहाँ से होने वाला। हम एक ही है, 10 काम एक साथ करना पड़ता है। ये लीजिए, घर भी हो गया सब चकाचक। ये रूम भी नंबर 1 और ये दूसरा रूम, तो इसे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। सारी चीज़ें सही कर दी। कचरा 2 कैरी बैग भर के पीछे रखी हूँ और 1 कैरी बैग छोटी सी रखी हूँ। और ये कैरी बैग सराने का टास्क है। पादरी साहब ये देखिए, ऐसा पूरा बंच ला कर रखे हैं और काफ़ी छोटी कैरी बैग है वो, और जाड़ी है, पता नहीं कैसे यूज़ करूँ। अब कचरा फेंक फेंक के यूज़ कर रही हूँ। मुझे है ना ट्रांसपेरेंट ऐसे वाले कैरी बैग पसंद आते हैं जिसमें मैं क्या रखी हूँ मुझे दिखे। इसमें तो कुछ काम का नहीं है, बस इस वजह से कचरा फेंकने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा काम बढ़ गया है। देखिए वहाँ 2 भर के रखी हूँ और ये चालू है। चलिए, ये रूम तो दिखा दी आपको मैं, और ये रैक बाकी है। हाँ, अभी तो हिम्मत नहीं है, नहीं करूँगी, कल परसों देख लूँगी। और ये पात्री साहब के लिए यहाँ टंगाया है मैंने, उनका नैपकिन धो दिया है, पता नहीं कब आ जाएंगे। फिर नैपकिन अगर नहीं धुला मिले तो आज नहीं धोऊंगी ना, इसलिए नहीं धुला मिले तो रानी नैपकिन बोलेंगे, तो पहले से टंगा दिया उनके लिए। और बाथरूम है ना, जरा दिखाती हैं इतना सच, आधा साफ़ किया है, आधा साफ़ करना बाकी है। अब नहाने जाऊंगी तो साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए, ये दूसरा रूम है, चकाचक है ना। और ये पैंट के पाँचे और थोड़े कम करने हैं मुझे, मतलब मेरे एड़ी के नीचे आके गंदे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये नाइट ड्रेस ज़्यादा पहन नहीं पा रही हूँ। अब ये जहाँ से सिलाई है ना, उतना कट करके बारीक फोल्ड कर दूँगी, ऐसे पाँचे रहे ना। ये देखिए, करेक्ट इतने बैठना चाहिए, तब मेरे कपड़े यूज़ में आते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ में आते हैं। आप पूछेंगे वो क्या है बोलकर, ये मसाज मशीन है, उसके साइड में जो उसका अटैचमेंट है वो एड़ी साफ़ करने का है। जो मेरे बड़े फूलों जैसे एड़ियाँ हैं, दिखाऊँ आपको? चलिए एक बार दिखाई देती हूँ। ये देखिए मेरे पैर बहुत गंदे हो गई जी, बहुत ज़्यादा, कुछ पूछो ही मत। और ये रूम का हाल देखिए, मस्त है ना, माशाल्लाह, चकाचक हो गया है। वहाँ भी गीला है, यहाँ भी गीला है, नहीं जाऊँगी। चलिए, घर को तो चकाचक कर ली हूँ, चमचमाचम, खुद को भी ज़रा चमकाती हूँ। ये कलर करती हूँ मैं हेयर डाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कौन सा कलर करते हैं। ये देखिए, गार्नियर का 3.16 कलर करती हूँ और आइबा का एक बर्गर ब्राउन वाला भी करती हूँ।
पर इसमें कलर मेट का जो आता है ना 3.16 वो बहुत डार्क और रेडिश रहता है, तो वो मेरे बालों को सूट नहीं होता है। ये जो कलर है ना ये ही नेचुरल कलर कलर है मेरे बालों का, तो लगाने के बाद भी किसी को एहसास भी नहीं होता है आप कलर करे हैं क्या बोलकर। इतना सारा काम करके तो बहुत बुरी तरह से थक गई थी, पर थोड़ा भी 19-20 कर दिए ना तो ज़ोहर का टाइम निकल जाता है। पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद कैमरा लगाई हूँ। अब सूरह रहमान पढ़ लूँगी और असर की नमाज़ पढ़ लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। एक्चुअली 2-4 दिन से या एक हफ्ते से हमारी आमने सामने बात नहीं हुई है। तो रेसिपी चैनल है, आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़्यादा पसंद आते हैं, और कल के वीडियो में स्टार्ट में मैंने जो कमेंट दिया था, परवीन जी ने जो लिखा था, तो फिर मुझे क्या लग रहा है कैमरे के सामने आना है तो थोड़ा लेपा पोती करना पड़ेगा ना, अच्छा दिखना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, इसी बात से एक बात याद आ गई मुझे। मैं पिछले वीडियो में, पिछले मतलब एक 4-5 वीडियो पहले जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, आईब्रो करवा के आई बोलकर बात करी मैंने, तो उस पर कमेंट भर भर के आए मुझे, आईब्रो नहीं कराना चाहिए इस्लाम में, ऐसे वैसे। बिल्कुल सही है, आप लोग गलत नहीं हैं, पर इस्लाम में सबसे पहले अक्ले सलीम का इस्तेमाल करो बोलकर ये वर्ड है। तो फिर देखिए, मैं पूरे निकाल के अलग से पेंसिल से नहीं बनाई हूँ, और दूसरी बात, मैं 6 या 8 महीने में एक बार करवाती हूँ, तो इसका मतलब मैं बार बार नहीं करवाती हूँ। बार बार क्यों नहीं करवाती हूँ? यही वजह है कि नहीं कराना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। और मेरे आईब्रोज है ना, ये 2 उंगलियों के उतने चौड़े हैं, ऐसे यहाँ से आंखों के पलकों तक मेरे बाल हैं आईब्रोज के। तो फिर अगर मैं उतना छोड़ूंगी तो भोला भालू नहीं दिखूंगी, रीच नहीं दिखूंगी तो मतलब जो चीज औरत को औरत ना दिखाए उसे निकाल फेंकना है ना। तो फिर, और मैं, आप देखिए, मैं जाड़े भी रखती हूँ और मैं पेंसिल भी लगाती हूँ। हाँ, अगर पेंसिल नहीं लगाऊंगी ना तो मेरे कलर के साथ आईब्रो दिखेंगे ही नहीं। हाँ जी, मैंने सोचा है जब रेसिपी ही दिखानी है मुझे, तो जब गड़बड़ गड़बड़ का काम होता है ना, तब मेकअप वगैरह करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना, जो मेरा रेगुलर है वो भी, तो वो ना करते हुए बस एप्रॉन पहन लूँ और आपको रेसिपी बताऊँ बोलकर मैंने 2 एप्रॉन ला कर रखे हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तेल गरम किया, 1 चुटकी ज़ीरा, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से भून लिया। मिर्च को भूनना ज़रूरी है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके तड़के को नीचे उतार लिया है। आज मैं आपके साथ बूंदी रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने अभी तक जितने भी रायते बनाए होंगे उससे, मतलब बूंदी का ये रायता एक बार बनाना, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे माशाअल्लाह। निवाले पर निवाला, आपका हाथ रुकेगा ही नहीं। चलिए, कल परसों की वीडियो में मैं बताना चाहती थी, पर उसमें दूसरा टॉपिक आ गया था ना, तो फिर मैंने ये रेसिपी हटा दी थी और उसमें बोला था कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। पर मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं ना, बोलते हैं कि आप बोलो, हमको समझ आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है बोलकर, तो इसलिए मैं पूरा बोल ही देती हूँ। चलिए, कमेंट की तो क्या बात करूँ, एक से एक कमेंट। जब मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हूँ, या अल्लाह भी कितने दिन से वहीं रुका के रखा है, कब ग्रो करेगा बोलती हूँ ना, तो एक एक कमेंट ऐसे आते हैं जैसे मैं जो कर रही हूँ वो पूरा ठीक है, बिल्कुल इतना सफिशिएंट है, ऐसा महसूस होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बात करती हूँ। आधी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लिया, और 1 कटोरी दही लिया है, 10 रुपये की जो पैकेट होती है ना वो वाली। 1/4 चम्मच नमक डाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली, और 5-6 चुटकी काला नमक डाला, और 1 चम्मच चीनी डाली, और दही को अच्छा फेंट ली। और 1 कप, उतना अपना चाय पीने का कप होता है ना, उतना दही में पानी डालकर पतला कर दिया दही को, और उसको भी अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद ये प्याज डाल रही हूँ और हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस बार है ना धनिया और ज़ीरे का पाउडर एक साथ बनाया है ना, एक्चुअली कटोरी खाली नहीं थी तो फिर मुझे वही डालना पड़ा। एक्चुअली इस चीज़ में है ना, आप सिर्फ भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालें, मैंने तो मिक्स किया है तो वही डाल दी हूँ। उसके बाद ये देखिए,
देखिए सूखी बूंदी डाल दी हूँ मैंने 2 मुट्ठी उतनी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना पानी में डालकर डालते हैं, पर मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं। दही थोड़ा सा पतला फ्लेवरफुल वाला करेंगे तो बूंदी के अंदर चला जाएगा और रायता मज़ेदार बनेगा। और तड़का ठंडा डालना है। ये देखिए तड़का डाल दी और फाइनल लुक। किसे किसे ये फाइनल लुक अच्छा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और हाँ लिख दो। चलिए मिक्स भाजियाँ जो हरी भाजियाँ हम पकाते हैं बच जाते हैं ना, तो वो भाजियों का आज पराठा बनाते हैं। ये मेथी की भाजी है और जो परसों ज़हीन जाने वाला था तब मैंने पूरी थाली बनाई थी ना, तो उनमें से बची हुई सब्जियां हैं। ये सब सरसों की भाजी है, शेपू की भाजी है, सबको अच्छे से पीस लिया। उसमें नमक मिर्च तो सब कुछ था ही। गेहूं का आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, मतलब अपने जो रोटियों का आटा होता है ना वैसे आटा गूंद रही हूँ। इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला था मैंने और आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला था, क्योंकि पराठों में आटा जो जाता है ना उसके लिए तो मसाला लगेगा ना। और मेरे हाथ से है ना तीनों भाजियों में से एक भाजी हल्की साल्टी हुई थी, इसी वजह से मैंने है ना आटे में नमक भी नहीं डाला, क्योंकि बराबर हो जाएगा। वो भाजी जो साल्टी पीछे रह गई थी ना वो इसमें आ गई ना। चलिए उसके बाद आटा गूंद लिया। आधी रोटी का आटा कम डालती तो सही रहता, अंदाजे से डाल दिया, आटा घट हो गया मेरा। तेल डालकर थोड़ा सा मालिश करके साइड कर ली, मतलब 5-1 मिनट भीगने के लिए छोड़ दी। चलिए पराठा बनाते हैं। जो मैं नॉर्मल सा गेहूं के आटे की रोटी बताती हूँ ना वैसे ही सेम बेलेंगे। और मैंने इसमें आधी प्याज बारीक कट करके डाली है, जिसकी वजह से पराठे तो फूलेंगे नहीं। चलिए कमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कमेंट देखिए, बिटिया रानी को रैपिडो से मेरे ब्रेड पकोड़े चाहिए बोलते हैं। माशाल्लाह आपको बहुत सारा प्यार जी बिटिया रानी। और ये दूसरा कमेंट देखिए, माशाल्लाह आप जब वो पकाती हैं तो मेरी बातें याद आती हैं बोलते, मेरा तरीका याद आता है बोलते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब कभी नाराज़ होती हूँ, थक जाती हूँ, अरे कितने दिन से लगी पड़ी हूँ बोलकर, तो पात्री साहब और मेरा बड़ा लड़का और मेरी छोटी बहन बोलते हैं, आपा 1000 लोगों को तू पकड़ के है, तेरे वीडियो कम से कम 1000 लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की तो बात अलग। अगर तू 1000 लोगों को दावत देकर बुलाई तो घर में नहीं बुलाना पड़ेगा, बड़ा हॉल करना पड़ेगा। तू कहाँ है? तू 1000 लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रही है, तो ग्रो के पीछे क्यों पड़ी रहती है? और पात्री साहब भी हमेशा वही बोलते हैं, क्या हो गया रानी, तुम डालो, ग्रो होना नहीं होना तुम छोड़ दो वो सोचना, तुम वीडियो अपलोड करो बोलते हैं। जब ऐसे कमेंट आते हैं ना तो इन तीनों चारों के बातें हैं ना मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। और मैंने मेरे चैनल के साथ आजमाया है, जब रेसिपी नहीं होती है, बातें करती हूँ ना, तब उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आता है, रिटेंशन नहीं आता है। मतलब आप लोग सच में मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मुझे आपके दिलों पे राज करना है बोलकर। किस किस ने प्रीवियस वीडियोस में मेरा ये जुमला सुना है वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। ये देखिए पराठों पर पराठे बना रही हूँ। जब प्याज वगैरह डालते हैं ना पराठे फूलते नहीं है ना, तो ऐसे गोल गोल गड्ढे करके उसमें तेल डालकर सेकेंगे तो पराठे अच्छे बनते हैं। पर वो पराठे थोड़े हार्ड बनते हैं, हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनते हैं। बाकी जो पेड़ा करके बनाते हैं वो पराठे सॉफ्ट बनते हैं। और मुझे है ना इसमें एक निवाला उतना पानी डाल के सॉफ्ट करना पड़ा था आटे को, क्योंकि उतना क्रिस्पी पराठा ज़हीन खा लेगा, यूसुफ नहीं खाएगा। यूसुफ को सॉफ्ट पराठे की आदत है, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के नरम कर लिया था। एक्चुअली ये जो सब्जियां वगैरह बच जाती हैं ना, उसको पीसने के बाद उसमें जितना आटा जाता है उतना ही डालना चाहिए। उससे क्या होता है, सब्ज़ी और आटे की क्वांटिटी सेम हो जाती है ना, तो इस वजह से बहुत हेल्दी तरीके का पराठे बनते हैं। और ये पराठे हैं ना मैं मेरे बच्चों को नर्सरी से पकड़कर 10th तक दी हूँ, अभी 11th 12th में भी दे रही हूँ। ये है देखिए फाइनल लुक बूंदी रायते का और पराठों का। एक्चुअली हमारा है ना आज लंच नहीं हुआ है, हम डायरेक्ट 4:30 बजे खाना खा रहे हैं। यूसुफ को आते के साथ थोड़ा बहुत कुछ दे दी थी और मैं बनाई नहीं थी और सर को डाई कर ली थी, तो
सूखने के लिए छोड़ दिया आराम से। फिर इतना हो गया मेरा टाइम। चलिए हम लोग लंच करते हैं क्या, ब्रंच। ब्रंच 12 बजे होता है ना, 4 बजे को क्या बोलते हैं जी, भूल गई। आपको याद होगा तो बता देना। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।